एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी प्रिटी सा चैप्टर है। आपको सारे बेसिक टर्म्स पता चल जाएंगे, है ना, अगर हमने चैप्टर फिनिश कर लिया तो, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और ये किस तरीके से वेरी करती हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या ट्रेंड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। आज हम इसके 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं और काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, तो ये सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी जो एलिमेंट्स के लिए आई। ट्रायड मतलब 3, है ना। तो इसमें क्या था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया। जैसे कि जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रायड का, वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो पहले कहा गया कि यार इन तीनों की ना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। एंड सेकेंडली कि जो बीच वाला एलिमेंट है, जो भी उसका एटॉमिक मास निकल के आएगा, इट्स गोइंग टू बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू, है ना। सपोज अगर इसका एटॉमिक मास, ठीक है, दिस इज एटॉमिक मास, ओके। सपोज लिथियम का जो एटॉमिक मास है, चलो ये 7 है, ये 23 है एंड दिस इज 39, राइट। तो अगर आप देखोगे जो सोडियम का एटॉमिक मास निकल के आता है, वो कितना निकल के आता है, 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द मीन, करेक्ट। तो ऐसा कहा गया ट्राइड सिस्टम में। तो ऑप्शंस देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर in between those of the other two members. The elements can be grouped in the group of 6 elements. No, it was the group of 3 elements, triad, okay. 3 elements arranged according to increasing weights have similar property. Every third element resembles the first element in the periodic table. No, so it was the first thing कि जो middle element है उसकी जो properties हैं और उसका जो mass है, it's going to be between those of the other 2 elements. ठीक है, so we can say that option number A जो है यहाँ पे वो सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। That is our next classification, which is the law of octaves. ठीक है, as if in the musical scale, right, there are 8 notes or 8 scales, right, 8 notes, sa re ga ma pa dha ni sa, yes, okay. So yeah, every 8th element had properties similar to the first one, yes. So यहाँ पे क्या किया गया था, अब जो क्लासिफिकेशन है ऑक्टेव्स वाले में, वो थोड़ी बढ़ा दी गई है ना, कि पहले यहाँ पे ऐसे 7 एलिमेंट्स लिखे गए एंड हियर वाज द 8th वन। तो ऐसा कहा गया कि जो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की है और जो प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की है, वो क्या है, सिमिलर है। सो एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट वन। सो हियर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। ठीक है भाई। एवरी थर्ड एलिमेंट, नो, इट्स ऑक्टेव्स। तो फर्स्ट और 8th के साथ में रिलेशनशिप है। ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट, नो, इट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रायड वन। The properties of the elements were repeated after regular intervals of 3, 4 और 8 elements. No, every first and 8th element जो थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ओके, तो चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The first periodic law stated by Mendeleev was, अच्छा, इसका एक बहुत मेन फीचर क्या रहा था, जो हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताते हैं, इट इज इन अकॉर्डेंस टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके हिसाब से चलता है कि पीरियोडिसिटी किसके हिसाब से रिपीट होती है, एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। लेकिन मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया, इनके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिसिटी है वो एटॉमिक मास के हिसाब से चलती है। ठीक है भाई। सो यस, देयर इज नो कोरिलेशन इन द प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। नो, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। नो, the properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. नहीं, this is the modern periodic law. modern periodic law के हिसाब से जो periodicity है, it is based on what? atomic numbers. ठीक है, so this is modern periodic law. ठीक है। The properties of the elements are a periodic function of their atomic weights. बिल्कुल सही बात है। This is Mendeleev's periodic law. ठीक है भाई, this was Mendeleev's periodic law. ठीक है भाई, is it all right? It's gonna be single E here, right? LEVE. Let's correct that. Yeah. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. And here option number C is the right choice.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अभी देखो, मेंडलीव अंकल ने काफी अच्छा काम किया था। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बनाए, 9 ग्रुप्स बनाए, 7 हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि 7 पीरियड्स भी बनाए, और उन एलिमेंट्स को अरेंज किया। बट किसके हिसाब से किया? उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से। करेक्ट है। तो और उन्होंने क्या क्या अच्छा अच्छा काम किया कि ही डिस्कवर्ड सम ऑफ, ना डिस्कवर्ड, ही प्रिडिक्टेड कि यार कुछ ना भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ना पाए नहीं गए हैं, वो नेचर में फॉर श्योर प्रेजेंट है ना, जैसे कि जर्मेनियम, जैसे कि गैलियम। तो उन्होंने उसको एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम ऐसे करके नाम दिया। ठीक है, यार ये जो एलिमेंट्स हैं ये अभी प्रिडिक्ट होंगे, अभी आएंगे, दे विल बी डिस्कवर्ड सून। ओके, तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो विच वन इज नॉट अ मेरिट? ओके, क्या मेंडलीव अंकल ने अच्छा काम नहीं किया वो हमें बताना है। जो अच्छा काम नहीं किया वो हमारा सही जवाब होगा। He gave separate places to isotopes in his periodic table. Yes, पहला ही ऑप्शन सही निकल गया कि यार अब उन्होंने क्या किया, सपोज अगर क्लोरीन है, क्लोरीन को उन्होंने, एक ही एलिमेंट को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 2 बार डाल दिया, क्योंकि उन्होंने तो एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया था। एंड वी नो यार आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, है ना। तो दिस वाज एक्चुअली अ डीमेरिट, ये उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया था। ठीक है, इट हेल्प्ड इन करेक्टिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। यस, ठीक है, ऐसा हुआ था, जैसे कि बोरॉन का एटॉमिक मास उन्होंने करेक्ट करके दिया था। यस, he framed the periodic table with vertical and horizontal columns. Yes, he did that, हमने अभी डिस्कस भी किया। he predicted the properties of some undiscovered elements जैसे कि गैलियम एंड जर्मेनियम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। In the modern periodic table, elements are arranged in the order of their what? Atomic numbers या atomic mass? In their atomic numbers. Increasing atomic masses, increasing atomic numbers. Yes, increasing में 1, 2, 3, 4, 5 like this. Correct? So option number B हो जाता है यहाँ पे correct. ये हमने अभी भी डिस्कस किया। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, it was in accordance to increasing atomic masses. पर जो हम अभी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं वो किस लिए होती है, वो किसके हिसाब से होती है? इन अकॉर्डेंस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड एटॉमिक मास आप कैसे बताते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, same number of valence electrons, same number of electrons, same ionization enthalpy। अच्छा देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, चेंज कर लेते हैं पहले इसका कलर। सो वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, ये ले लेते हैं। सही है, यहाँ पे हम ग्रुप 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज अगर आप लिथियम की बात करो, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 3, राइट। सिर्फ 2 एलिमेंट शुरू के ले रहे हो, सब आपको समझ में आ जाएगा। एंड फॉर सोडियम इट इज 3 + 8 दैट वुड बी 11। सही है। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई लिथियम की, 1s2 2s1, राइट। सोडियम की देखो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3s1, है ना। अगर आप फर्दर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इनका देखोगे तो इनके लास्ट में आएगा 4s1 5s1 6s1 ऐसे। तो क्या आप ये सिमिलैरिटी नोटिस कर पा रहे हो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी कौन से होते हैं भाई? जो लास्ट शेल में होते हैं, दोज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हर किसी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। जो ये हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो द वैलेंस शेल हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। तो सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स तो नहीं होते, है ना, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हो न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। सही है, तो सेम एनर्जी लेवल तो नहीं हो सकता। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने डिस्कस किया। यस, अगर हम एक
ग्रुप की बात करें तो इट विल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यार डिफरेंट ही होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हम न्यूट्रल एटम्स की बात कर रहे हैं, तो सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं हो सकते। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें, एज वी गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है ना। क्यों? क्योंकि शेल्स ज्यादा ऐड हो रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, आप इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, यानी कि आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो यू हैव द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, ये हमें बताना है। सो दिस इज, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? नॉमेनक्लेचर ग्रेटर देन 100, है ना। तो ये आपको पता है कि यार उन किसको बोलते हैं? उन इज 1, निल इज 0, है ना। देन वही बाई, ट्राई, क्वाड, ये सब ये तो आपको पता ही है। करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके अलावा यार यहाँ पे हमें जो चीज याद होनी चाहिए, व्हाट्स दैट? 101 से लेके और 106 तक मिनिमम हमें और IUPAC ऑफिशियल नेम्स याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 101 इज कॉल्ड एज मेंडेलिवियम। चलो अगर मैं यहीं पे लिख दूं, दैट्स बेटर। मेंडेलिवियम इज 101, ठीक है। 102 यहाँ पे नहीं लिखा है, 102 इज नोबिलियम, NOBELIUM, नोबिलियम, ठीक है। लॉरेंसियम इज 103, ठीक है भाई, लॉरेंसियम इज 103। सो 101 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 104, 5, 6 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 104। तो बच्चे 104 होता है कौन? रेदरफोर्डियम, वेरी इंपॉर्टेंट। 104 इज रेदरफोर्डियम, ये हमें पता होना चाहिए, रेदरफोर्डियम। देन वी हैव सीबॉर्गियम, सीबॉर्गियम होता है 106। सीबॉर्गियम क्या होता है? 106। बचा कौन? 105। 105 इज डुबनियम, डबनियम, DUBNIUM, डबनियम। तो देखो आपको सारे पता चल गए, 101, 102, 103, 104, 105, 106। लर्न देम, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न देम। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आप बहुत जल्दी स्कोर कर लोगे, ठीक है भाई। तो मेंडेलिवियम 101, उन निल, उन मीन्स 1, निल मीन्स 0, उन मीन्स अगेन 1, तो 101 ठीक है, करेक्ट है। तो ए तो ठीक है। बी, उन निल ट्रायम, लॉरेंसियम इज 103, ये भी ठीक है। उन निल हेक्सियम, सीबॉर्गियम, ये भी ठीक है। डार्मस्टाडियम, दिस इज उन नियम, right? This is not the correct one. So we get option number D का 4th. This is the incorrect match. ये जो है around 112 I guess होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं चाहता था कि आपको इतना लास्ट वाला याद हो, एग्जामिनर चाहता था क्योंकि आपको 101 से 106 अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि जो बच गया वो गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद द पीरियड्स गिवन इन कॉलम 2। अच्छा चलो, अगर आपको कोई भी रैंडम एटॉमिक नंबर गिवन है, आपको क्या गिवन है? एनी रैंडम एटॉमिक नंबर, रैंडम एटॉमिक नंबर, ठीक है, और हमें उसका पीरियड बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? रैंडम एटॉमिक नंबर गिवन है कुछ भी और हमें बताना है कि वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो बच्चे हम कैसे बताएंगे? उससे नेक्स्ट हमें क्या देखनी है? नोबल गैस देखो कौन सी है, ठीक है। तो आपको पता है कि यार नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon and this, करेक्ट है। डू वी नो देयर एटॉमिक नंबर्स? हमें सिर्फ और सिर्फ किसका एटॉमिक नंबर सबके पता होनी चाहिए? नोबल गैसेस के, ठीक है। दिस इज 2, दिस इज 10, दिस इज 18, 36, है ना। कैसे वेरी करता है? 8, 8, आप देखो यहां से जब आप यहां पे आए, यू हैड टू डू +8 देन अगेन +8, ठीक है। 8, 8, 18, 18, this is going to be what? 18,
एंड देन अगेन इट्स गोइंग टू बी 36 प्लस 18, ठीक है. 36 प्लस 18 इज गोइंग टू बी हाउ मच? 54. सो xenon इज 54, ठीक है. 8, 8, 18, 18. Then you have to do 36. What you have to do? 36. So 54 plus 36 is going, my bad, it's 32, right? So it's going to be 86. The two numbers got mixed together. So it will be 86, right? Radon is 86 and 118. So 8, 8, 18, 18, 32 and 32. सही है. तो बस अब आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे जैसे कि हमें एटॉमिक नंबर गिवन है 31, ठीक है. तो इससे नेक्स्ट और इसके अलावा हमें क्या पता है, अगर पीरियड नंबर की बात की जाए, ठीक है, दिस इज द पीरियड हियर. लेट्स टेक सम, या ओके. सो दिस इज पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दीज आर द नोबल गैसेस. अब देखो जो नोबल गैसेस हैं वो पीरियोडिक टेबल में टुवर्ड्स दी राइट साइड, बिल्कुल एंड में आते हैं, राइट. पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में, करेक्ट. अब देखो अगर मैं 31 से जस्ट नेक्स्ट, 31 से जस्ट हम नेक्स्ट नोबल गैस देखेंगे, कौन सी आएगी? 36. दैट्स क्रिप्टन, राइट. सो जो भी क्रिप्टन वाले पीरियड में होगा, हमें पता है क्रिप्टॉन का पीरियड, दैट इज पीरियड नंबर 4. तो जो क्रिप्टन का होगा वही उस random atomic number का होगा. So for 31 we know that it's going to be how much? The period number is going to be 4, right? So for A it's going to be what? 4. Clear है. तो अगर आप देखो A का थर्ड तो ऑप्शन नंबर D तो नहीं हो सकता, ठीक है. एक ऑप्शन कट गया. आगे देखते हैं 50. एक रैंडम एटॉमिक नंबर हमें 50 गिवन है, उससे जस्ट नेक्स्ट नोबल गैस देखते हैं, कौन सा आ रहा है? 54, यानी कि जिनॉन. जिनॉन कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड में आता है? पीरियड नंबर 5, सही है. तो हमें पता चल गया कि ये भी किस में होगा? पीरियड नंबर 5 में होगा, यानी कि बी का है फर्स्ट, बी का फर्स्ट. तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता. 2 ऑप्शंस टोटल हट गए, राइट. 56. तो बचे अब 56 से जो अगला नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सी है? रेडॉन, विच इज 86. So it's going to be in period number 6, right? So 56 is going to be in period number 6. So for C, it's going to be 4. For C, it's going to be 4, right? And if we talk about, अच्छा इससे हम जज नहीं कर सकते, दोनों में ही C का देखो 4th given है, तो ये हमें पहले चेक करना चाहिए था. So we have to check only D, right? D is 14. 14 से just next कौन सा आता है? 18, यानी कि आर्गन. आर्गन कौन से पीरियड में आता है? 3. तो 14 भी किस में होगा? 3 में होगा. सो डी का है क्या? सेकंड. डी का है सेकंड. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब, ठीक है. बहुत इजी था ये क्वेश्चन. हमें कुछ रैंडम एटॉमिक नंबर्स गिवन थे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पीरियड बताना था, सही है. हमने क्या किया, हमें पता है कि नोबल गैसेस कौन कौन से होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, है ना. और हमें ये भी पता है 2, 8, 18, 18, 32, 32. रिमेंबर दिस, ठीक है. तो सपोज जो एटॉमिक नंबर, रैंडम एटॉमिक नंबर जो 31 था, हमने क्या किया, उससे जस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस देखी, विच केम आउट टू बी एटॉमिक नंबर 36, क्रिप्टन. सो वी नो कि क्रिप्टन जो है वो पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है. एंड प्रिटी ऑब्वियस, क्योंकि नोबल गैसेस राइट साइड में आते हैं पीरियोडिक टेबल के, करेक्ट. तो जो भी उससे पहले नंबर होगा वो सेम पीरियड से ही बिलोंग करेगा. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. ठीक है. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो p सबशेल में जा रहा है, यानी कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है. ब्लॉक कैसे बताते हैं? जिस भी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, दैट्स द ब्लॉक. ठीक है. तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ? सो वी कैन से दैट दिस इज अ p ब्लॉक एलिमेंट जो हमको गिवन है. ठीक है. आगे देखते हैं. द एटॉमिक नंबर एंड द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट x. ठीक है. ओके. विच इज जस्ट बिलो the said element in the periodic table respectively are. Okay. So this is an element जो हमें गिवन है. ठीक है भाई. इसका क्या हम एटॉमिक नंबर बता सकते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? एटॉमिक नंबर बताते हैं. 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12,
12 plus 4, 16. Sorry, I had a little cough. So yeah, it was how much? 10, 12, 16, correct? तो जो हमें एटॉमिक नंबर गिवन है उसका, जो हमें एलिमेंट गिवन है उसका एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है पी ब्लॉक एलिमेंट से। 16 तो यार हमें याद ही है, राइट? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर। इतना तो मुझे लगता है तुम आराम से गेस कर लोगे, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर। तो हमको बताना है वो एलिमेंट जो कि जस्ट इससे नीचे है, जस्ट इससे ग्रुप में नीचे है, एक्स एलिमेंट, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। हमें इसके बारे में बताना है कि सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो देखो, एज आई टोल्ड यू, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है? सो इससे जस्ट नेक्स्ट अगर आप 18 ऐड कर दोगे तो आपको इससे नीचे वाला एलिमेंट मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी 16 प्लस 18, राइट? इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 16 प्लस 18 कितना होता है भाई? देख लो, 34, राइट? इट्स गोइंग टू बी 34। सो जो ये एलिमेंट x है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आ गया 34। क्लियर है? और हमें क्या बताना है? इसका ग्रुप नंबर। अच्छा, 34 देखो कहाँ कहाँ है। 24 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी या डी बचा, ठीक है? तो अब हमें बताना है कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, वेदर इट इज 6 और 16। तो यार देखो, सबसे पहले तो तुम्हें पता है कि अगर कोई चीज जस्ट सल्फर के नीचे आ रही है तो वो सल्फर के ग्रुप से ही बिलोंग करती है ना? ऑक्सीजन के ग्रुप से बेसिकली, है ना? राइट? ऑक्सीजन किस ग्रुप में होता है? 6 या 16? ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है सल्फर, राइट? तो ऑक्सीजन इज ग्रुप नंबर 16, राइट? सबसे पहली चीज तो आप वैसे ही बता सकते हो बिना कुछ तिगड़म लगाए। सो यू ऑलरेडी नो दैट ग्रुप नंबर इज गोइंग टू बी 16। सही है? मैम नहीं याद कि ऑक्सीजन ना किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इतना तो पता है कि लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में होता है। राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 6 होगा कि 16 होगा? 16 होगा यार, ऐसे भी देख सकते हो। मैम ये भी नहीं पता हमें, चलो इससे आगे क्या किया जाए? फिर तो हम काइंड ऑफ जैसे निकालते हैं कि फॉर अ पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे निकालते हैं ग्रुप नंबर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, ऐसे निकलता है ग्रुप नंबर, ठीक है? फॉर ग्रुप नंबर फॉर श्योर, क्योंकि जिसमें सल्फर होगा उससे आप नीचे वाले एलिमेंट की बात कर रहे हो तो ग्रुप तो चेंज नहीं होने वाला। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने? 2 + 4, राइट? 2 + 4 + 10 आ गया 16। क्लियर है? हर तरीके से समझा दिया कि भाई कैसे निकालना है। ये सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ही वैलिड है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो फाइनली जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका ग्रुप है ना? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है तो वो ग्रुप नंबर 1 हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो ग्रुप नंबर 2 हो गया, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन विच ग्रुप, विच ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब देखो, एस ब्लॉक कहाँ होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट? और एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में भी एलिमेंट्स, हेवी मेटल्स ही होते हैं। तो बचा कौन? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में सब कुछ है, पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। सो द आंसर इज पी ब्लॉक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following statements regarding the variation of atomic radii in the periodic table is not true? ठीक है, हमें बताना है which one is not true, कौन सा सही बात नहीं है। In 4f series there is a continuous decrease in size with increase in atomic number. डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है यार, सही बात है, ठीक है? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा, ठीक है? ट्रू है। द साइज ऑफ इनर्ट गैस इज लार्जर देन हेलोजेंस। बिल्कुल ठीक बात है यार। साइज ऑफ द नोबल गैसेस इज हाइएस्ट इन देयर पीरियड, राइट? नोबल गैसेस हैव द लार्जेस्ट साइज इन देयर पीरियड, इस बात का ध्यान रखना। नोबल गैसेस हैव
लार्जेस्ट व्हाट, लार्जेस्ट साइज इन देयर पीरियड, ओके, जिस भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड की बात कर रहे हो उसमें। आगे देखते हैं, इन थर्ड पीरियड द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नो बच्चे, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, z जो है वो वेटा z यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है, इससे आप क्या बोल सकते हो कि जो z इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, z इज द एटॉमिक नंबर, z इफेक्टिव इज द न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि वो और बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में सक्षम होगा, राइट। तो z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज होगा। आप क्या बोलोगे कि इससे क्या होना चाहिए भाई, साइज तो डिक्रीज होना चाहिए। इनके मुताबिक क्या हो रहा है कि साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यार दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है भाई, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इन अ ग्रुप देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इन अ ग्रुप ऑब्वियसली यार साइज बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। व्हाट इज द रीजन, इसके लिए आप बोल दोगे बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, तो प्रिटी ऑब्वियस कि साइज जो है वो भी बढ़ेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल सही बात है, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 18, राइट। बोथ ऑफ देम हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Which of the following statements is not correct? हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ओके। Both K positive ions and Cl negative ions contain 18 electrons, right? तभी तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए ना, तो ये तो ट्रू है, सही है। K पॉजिटिव आयन इज बिगर, यहां पे गड़बड़ हो गई। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों में, K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में बराबर है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर बेसिकली हम कैटायन की बात करते हैं, ठीक है, सपोज इफ आई टॉक अबाउट पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19, राइट। फॉर पोटेशियम द एटॉमिक नंबर इज 19, करेक्ट है, सही है। और जब वो K पॉजिटिव बन गया, K से जब वो K पॉजिटिव बन गया, अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। K के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, 19 इलेक्ट्रॉन्स थे प्लस 19 ही प्रोटॉन्स थे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यार 19 प्रोटॉन मजे से 19 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए वो न्यूट्रल था, है ना। 19 प्रोटॉन अपने मस्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहे थे, 19 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, 19 प्रोटॉन्स 19 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब वो K से K पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो अभी भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो 19 ही है, राइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स घट गए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा। अब 19 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छी तरीके से अपनी तरफ पुल कर सकेंगे। सो यू कैन से दैट Z इफेक्टिव जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो साइज कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा कौन होगा, K पॉजिटिव इज गोइंग टू बी स्मॉलर इन साइज, इट्स नॉट गोइंग टू बी लार्जर इन साइज। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसीलिए हमारा सही जवाब है। क्लियर है। Both K positive and Cl negative ions have the same configuration, yes. 18 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, which will come out to be the same, correct? Cl negative ion is bigger than K positive ion. यही आपको अभी समझाया that anion is always bigger, ठीक है, anion is larger, anion is always larger in size, आप ऐसा बोल सकते हो whenever we talk about isoelectronic species, ठीक है, larger in size. क्लियर है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करें। K positive, Cl negative, Ca2 positive, S2 negative ions are isoelectronic. The decreasing order of their size. Decreasing order बड़े से छोटे में अरेंज करना है, ठीक है।
तो यार सबसे ज्यादा बड़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और सब में अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। सो वी नो कि यार जो साइज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनायनिक चार्ज, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनायनिक चार्ज। जितना ज्यादा मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना बड़ा होगा। दिस इज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है भाई, तो अभी हर जगह अप्लाई कर दो। दिस इज ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑलरेडी, जो कि हमें गिवन है, क्लियर है ना भाई, ओके। एंड अगर हम बात करें साइज रिलेटेड टू केटायनिक चार्ज, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केटायनिक चार्ज। अभी रीजन आपको पिछले ही क्वेश्चन में समझाया गया है, क्लियर है। तो चलो यार अरेंज कर लेते हैं कि यार जो एनायन है इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज लार्जर, तो एनायन इज विच वन, S2 नेगेटिव, ठीक है। तो S2 नेगेटिव जो है वो साइज में सबसे बड़ा होने वाला है। देन Cl नेगेटिव विल बी देयर, देन Cl नेगेटिव विल बी देयर, ठीक है। उसके बाद इट्स गोइंग टू बी व्हाट, K पॉजिटिव, और सबसे छोटा होगा Ca2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव और सबसे छोटा होगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर विच वन, S2 नेगेटिव। अरे वाह, ऑप्शन नंबर ए ही सही निकल गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि यार जो केटायन है जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है वो सबसे छोटा होने वाला है, तो Ca2 पॉजिटिव इज गोइंग टू बी द स्मॉलर वन, स्मॉलेस्ट वन आउट ऑफ दिस। तो सबसे छोटा Ca2 पॉजिटिव सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे छोटा Ca2 पॉजिटिव है, दैट्स ऑप्शन नंबर 1। तो अपने एग्जाम में सिर्फ आप इतनी सी बात सोच के अपना आंसर निकाल सकते थे, आपको इससे ज्यादा कुछ बहुत करने की जरूरत भी नहीं थी। कूल है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following sets of ions represent a collection of isoelectronic species? Okay. अरे यार क्या ही हो रहा है, ये बार बार सेम हमारे पास चीजें आ रही हैं। K पॉजिटिव, चलो भाई अगर फर्स्ट ऑप्शन से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। K पॉजिटिव, potassium is what, 19, so this is 19 minus 1, so it will have 18 electrons, ठीक है भाई। देन वी हैव Cl नेगेटिव, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 18, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यानी कि एक एक्स्ट्रा चार्ज, इट्स 70, माय बैड, क्लोरीन इज 17, so it's going to be 17 plus 1, right, 18 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20, यानी कि उसमें 20 प्रोटॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल कैल्शियम में, बट वी हैव +2 चार्ज ऑन इट, यानी कि 2 कम इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम इज 21, राइट, so it's going to be 21 minus 3, again 18. All of them have 18 electrons, so these are isoelectronic species. Clear है। ऑप्शन नंबर 8 सेल्फ इज ट्रू। आपका होमवर्क है बाकी स्पीशीज को चेक करना, ठीक है। N3 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स, O2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स, F नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप S2 नेगेटिव की बात करोगे, सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 16 + 2 18, तो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना। Which group of elements shows lowest ionization enthalpy? Ionization enthalpy होती क्या है कि यार अगर मैं एक एटम को गैशियस फेज में ले जाऊं, ठीक है, सिर्फ एक एटम को, और उसमें से मुझे जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, दैट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, हैलोजेंस। हैलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है। तो यार इनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, है ना, क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से ताकि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, इनसे एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। सो इट हैज, इफ इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट विल हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट, इट विल हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो तो नहीं होगी। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, है ना, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो लो होगी, बट ऑप्शंस देखना पड़ेगा, है ना, नीचे। नोबल गैसेस, अरे बाप रे भाई पूरा ऑक्टेट है इनका, तो दे विल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, हाई आयनाइजेशन एनर्जी।
alkali metals, it has only one valence electron, right? It has only one valence electrons in its outermost shell. तो ये तो बेचारे बड़े बेताब हैं, जैसे कि सोडियम है ना, जैसे कि सोडियम बहुत बेताब है कि भैया मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ बस किसी तरह। तो हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी सोडियम के इलेक्ट्रॉन को और उसका इलेक्ट्रॉन फुदकता फुदकता बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई। तो सबसे लो कौन हुआ यहाँ पे? एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, दिस इज विच ग्रुप? ग्रुप 1। चलो लिख लो यार ये भी, ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 1। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं भाई? ग्रुप 2। ठीक है, तो ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है ग्रुप 2 से। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर द गिवन एलिमेंट्स आर इन द ऑर्डर ऑफ, ओके, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन। ओके, ऑर्डर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि किस हिसाब से बताना है। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन है हमारे पास, कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, सेम किस में आते हैं? ये पीरियड में आते हैं, है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे। ठीक है, और फिर है हमारे पास सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, है ना। सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, नाइट्रोजन के नीचे पी फॉस्फोरस आता है। ठीक है भाई, तो दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे बांट लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन और SI और P। ठीक है, पीरियड वाइज पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा? कार्बन वाला ग्रुप आएगा, सही बात है। अब देखो, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी घटती है या बढ़ती है। ठीक है, एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, ओके, एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, तो क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो आप बोल सकते हो कि यार Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, राइट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है यार? आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन अ पीरियड, राइट? इन अ पीरियड। ठीक है, तो इन दोनों में से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? कौन से ग्रुप की होगी? कार्बन नाइट्रोजन। कौन से पीरियड की होगी, है ना, ऊपर वाला या नीचे वाला? ठीक है, तो ज्यादा इनमें से होने वाली है कार्बन नाइट्रोजन की। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन की, सही है। अब हमें डिसाइड करना है कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा होगी, है ना। फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट वन। ठीक है, अब देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, राइट? कार्बन इज 6, करेक्ट है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2, राइट? एंड नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, सही है। सो बेसिकली नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, राइट? नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, तो यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, करेक्ट है। तो यानी कि नाइट्रोजन की ज्यादा होने वाली है कार्बन से। तो इन शॉर्ट नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी निकलने वाली है। ठीक है भाई, नाइट्रोजन इज गोइंग टू हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, देन वी विल बी हैविंग कार्बन। ठीक है भाई, अब डिसाइड करना है फॉस्फोरस और सिलिकॉन और फॉस्फोरस में। ठीक है, तो सिलिकॉन फॉस्फोरस में भी ज्यादा किसकी होगी? क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो यानी कि फॉस्फोरस की ज्यादा होगी एनर्जी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी भाई? सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने ऐसे ग्रुप वाइज देखा, फिर आपने पीरियड वाइज देखा। ठीक है, आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है बच्चे? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है? जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, और जब हम एक ग्रुप में जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। क्यों? क्योंकि न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, तो Z इफेक्टिव कम हो जाता है। Z इफेक्टिव अगर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो इसके हिसाब से ये पूरा हमने डिसाइड कर लिया। आगे चलते हैं। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, ये कौन से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है? ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सही है। अब देखो,
नियॉन की तो फॉर श्योर यार सबसे ज्यादा होने ही वाली है, क्या चीज, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? बिकॉज नियॉन इज द नोबल गैस, वो मस्त अपना स्टेबल है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ेगी, ठीक है, सही है। तो नियॉन की देखो ऑलरेडी सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं है ना, नियॉन और फ्लोरीन में कोई दिक्कत नहीं है। एंड आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अक्रॉस अ पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। आप सबसे पहले बोल सकते हो दैट इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो वही हो रहा है यार, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, नियॉन की है, फिर फ्लोरीन की है। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, है ना, कि यार जनरल के हिसाब से, है ना, जनरल ट्रेंड के हिसाब से ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। क्यों? अगर आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखो जिसका एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है, सो दिस विल बी 1s2 2s2 2p3, राइट। So this is half filled and that's why it becomes stable, okay, this is half filled, तो इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। क्यों? बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, सही है। तो नाइट्रोजन की जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, क्या चीज, आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो किसमें नाइट्रोजन की ज्यादा है, सो वी नो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देखो ये वाला ऑर्डर ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं चलेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो इट कैन ईदर बी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दो ऑप्शंस कट गए। अभी देखो कार्बन कार्बन कार्बन, हर किसी में देखो बीच में कार्बन लिखा हुआ है, देखो कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के साथ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिथियम 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 लिथियम, फर्स्ट लिथियम से शुरू हो रहा है। अब सेकेंड दिक्कत कहाँ आती है, बेरिलियम और बोरॉन में, ठीक है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो बेरिलियम और बोरॉन की बात कर लेते हैं। बेरिलियम इज व्हाट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, इट्स 4, राइट, atomic number 4, so its configuration will be 1s2 2s2 1s2 2s2. Boron is hydrogen helium lithium beryllium boron, right after beryllium we have boron. तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के बाद आ रहा है बोरॉन पीरियड में, एंड इन लाइक अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। बोरॉन की अभी देखो 1s2 2s2 2p1, इसके पी सब शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो चाहता है कि यार ये छोड़ दो अपना 1s2 2s2, मस्त कंप्लीट होके बैठूंगा, ठीक है। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी बोरॉन से। दीज आर द 2 एक्सेप्शंस इन सेकेंड पीरियड, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग, इट्स गोइंग टू हेल्प यू, ओके। चलो भाई देख लेते हैं जवाब कौन सा होने वाला है। बेरिलियम की ज्यादा होने वाली है, देन बोरॉन, देन लिथियम। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो गया हमारा सही जवाब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं बेटा वो बेसिक होती हैं नेचर में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए दैट मेटालिक ऑक्साइड्स, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, वही बेसिक टॉपिक है, ठीक है भाई। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, कूल है। एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव कर लेती हैं, बेसिक नेचर की तरह भी बिहेव कर लेती हैं। सो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आर्सेनिक, ठीक है, AS आर्सेनिक, इनके जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, एंड हाँ जिंक हो गया ना, इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं भैया नेचर में? दीज आर एम्फोटेरिक, ठीक है। इसके अलावा यार जो ऑक्साइड्स न्यूट्रल होती हैं, आप बोल सकते हो NO, N2O,
and CO, carbon monoxide. These are considered as neutral oxides. ना acidic है, ना basic है, ना amphoteric है, मस्त neutral है. ठीक है भाई, चलो तो मैच करना शुरू करें. N2O, अभी बात हुई यार, N2O is neutral. ठीक है, so for A it's going to be fourth. A का fourth, तो ऑप्शन नंबर A नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर D नहीं हो सकता, B और C हो सकता है. बेरियम ऑक्साइड, बेरियम इज अ मेटल एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. और देखो दोनों में बी का फर्स्ट गिवन है, राइट, सो बी का फर्स्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. AS2O3, अभी बताया एल्यूमिनियम, जिंक और आर्सेनिक के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, यानी कि सी का सेकेंड, तो ये भी नहीं हो सकता. मिल गया हमें हमारा जवाब. एंड Cl2O7, क्लोरीन नॉन मेटल है. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर. मोस्ट एसिडिक मतलब कि किसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, जिसमें बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है. सही है, यस. ओके, अब देखो आप बोलोगे कि मैम ये तो सारे मेटल्स हैं, ये तो सारी मेटल्स हैं. एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. सही है भाई. तो अगर आप बात करो मेटालिक कैरेक्टर की, सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मेटालिक कैरेक्टर आप क्या बोल सकते हो, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, सही है. सो ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम. ठीक है, कैल्शियम. ठीक है, एंड बेरियम. ठीक है, क्लियर है, यस. तो एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, बेरियम का है. ठीक है, राइट, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है, बेरियम का है. एंड वी नो दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर, विच वन इज द मोस्ट बेसिक. ओके, मैं यही बार बार लैक कर रही थी, विच वन इज द लीस्ट बेसिक. करेक्ट है. सो एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है, राइट. एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. व्हाट डू वी नो, दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट. हमें चाहिए इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब जो सबसे कम बेसिक है. सबसे कम बेसिक कौन होगा भाई, बेरियम होगा. तो इसकी ऑक्साइड भी सबसे कम बेसिक होगी, यानी कि ज्यादा एसिडिक होगी. ठीक है भाई. सो BeO, ऑप्शन नंबर D इज द राइट चॉइस. ठीक है, इज इट ऑल राइट. 2 चीजें हमने यहाँ पे यूज करी कि यार मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाओ तो बढ़ता है, एंड सेकेंडली वी नो दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो इसमें से जो सबसे ऊपर है वो सबसे कम बेसिक होगा, यानी कि उसमें एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा. आप ऐसे समझ सकते हो. आगे चलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट अग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट. चलो भाई देख लेते हैं. इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो यार फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन. आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप, अगर इन जनरल बात करो तो क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना. तो टेक्निकली ये होना चाहिए, राइट, बट ये नहीं है. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा भाई नाइट्रोजन की होती है, बिकॉज नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3. 2p3 मतलब वो हाफ फिल्ड है और उसमें वो स्टेबल है. ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है. सो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन, देन नॉर्मल कार्बन एंड बोरॉन. सो इट डजंट अग्री विद द प्रॉपर्टी रिटन अगेंस्ट इट. आगे भी देख लेते हैं. इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है यार. ठीक है,
इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा बचे किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। फ्लोरीन की क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्लोरीन के छोटे साइज की वजह से, ठीक है, फ्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो क्लोरीन इज ज्यादा, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। देन वी हैव ब्रोमीन एंड देन वी हैव आयोडीन। तो देखो इसमें भी सही से नहीं लिखी हुई प्रॉपर्टी, तो ये भी सही है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें गलत चीज लिखी है और हमसे पूछा गया विच वन डज नॉट अग्री, ठीक है, या तो इसको होना चाहिए था कि विच वन अग्रीज, तो कोई एक निकलता। देखना, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, राइट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, इंक्रीजिंग आयनिक साइज, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। अच्छा देखो, तो वी नो दैट व्हाट डू वी नो, हियर एनायंस आर लार्जर, सब में देखो दीज आर ऑल व्हाट, these are all isoelectronic